हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट अगस्त 2023 को लेकर। तो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जो है आपका जारी किया गया, जिसमें आपके सीटेट अगस्त 2023 के ओएमआर शीट के गणना को लेकर यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। तो क्या फेल वाले अभ्यर्थी पास कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट अगस्त 2023 के एग्जाम में जो है फेल कर गए हैं। कितना तक आप लोगों के यहाँ पर नंबर बढ़ेगा और यहाँ पर पूरा प्रक्रिया क्या है उसके बारे में डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो हर एक चीज़ जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोगों को आवेदन करना है, फॉर्म यहाँ पर जो है आपका कैसे मिलेगा और कैसे जो है आपको भेजना है, पूरा डिटेल जो है आपको पता चल जाएगा। आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सार्वजनिक सूचना करके जो है आपको नोटिस देखने को मिलेगा, जो कि 2 पेज में होगा। एक तो आपका हिंदी और दूसरा आपका इंग्लिश। तो आप यदि इंग्लिश वाला देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर जो है हिंदी वाले को जो है वो लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि सीबीएसई की तरफ से निर्णय लिया गया कि जो आपका ओएमआर शीट है उसका प्रति और यहाँ पर गणना करने के बारे में जो है यहाँ पर निर्णय जो है आपका लिया गया है कि आप यदि चाहते हैं तो ओएमआर शीट का प्रति भी आपको मिलेगा और यहाँ पर आपका ओएमआर शीट का गणना भी जो है फिर से जो है आपका किया जाएगा। और यहाँ पर जो लोग उसके लिए आप लोग आवेदन करेंगे तो 10/11/2023 मतलब 10 नवंबर 2023 से पहले आप लोगों को यहाँ पर आवेदन करना है। उसके बाद आपका आवेदन जो है किसी भी तरीके से स्वीकार जो है आपका नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जब आप लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे तो जो आपका बैंक के द्वारा बैंक ड्रॉप आपका बनेगा, तो आप यहाँ पर किसके नाम से बनवाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली में देश सचिव, मतलब यहाँ पर क्या है कि ये आपका है जो आपके सचिव हैं, जो आपके सीबीएसई के सचिव हैं, उनके पक्ष में यहाँ पर जो है आपका बैंक ड्रॉप जो है आपका बनेगा, जो कि इसका प्राइस जो है आपका 500 रुपये जो है आपका रखा गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपके आवेदन को लेकर कि जब आप अपना आवेदन करेंगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रोल नंबर है और जो आपका नाम है और जो आपका पता है उसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको अंकित करना है, क्योंकि हर एक चीज़ प्रक्रिया आपकी ऑफलाइन रखी गई है। यदि आप अपने एड्रेस के पिन कोड में भी थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका त्रुटि हो जाएगा और आपका 500 रुपये जो है आपका डूब जाएगा। और यदि रोल नंबर भी यहाँ पर गलती करते हैं तो भी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि रोल ही नंबर से तो आपका पता चलेगा आपके ओएमआर शीट को लेकर। और फिर यहाँ पर जब आप बैंक ड्रॉप बनवा लेंगे, जो कि आगे हम बात कर लेंगे कि कैसे आपका बैंक ड्रॉप बनेगा और क्या आप लोगों को आवेदन करना चाहिए, कितना सीटेट में नंबर आपका बढ़ जाएगा, क्या फेल वाले अभ्यर्थी पास हो जाएंगे, हर एक चीज़ हम नीचे जो है बात कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आपका बैंक ड्रॉप बन जाएगा तो बैंक ड्रॉप के पीछे आप लोगों को यहाँ पर रोल नंबर लिखना है और उसके साथ यहाँ पर आपको अपना नाम भी जो है वो लिखना है। और जो आपका बैंक ड्रॉप होगा उसके साथ यहाँ पर जो आपके निदेशक हैं सीटेट को संबोधित करते हुए आपको यहाँ पर जो आपका आवेदन है उसको यहाँ पर स्पीड पोस्ट जो है आप कर दीजिएगा। यदि मान लीजिए आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजते हैं, आप दिल्ली के नज़दीक हैं, तो आप यहाँ पर एड्रेस जो है वो देख सकते हैं। इस एड्रेस पर स्वयं जाकर बैंक ड्रॉप के माध्यम से, मतलब बैंक ड्रॉप भी आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल्ली के पास है तो आपको बैंक ड्रॉप जो है बनवाने की जरूरत नहीं है, आपको भी यहाँ पर जो है बैंक ड्रॉप बनवाना पड़ेगा और यहाँ पर स्वयं से जाकर आप अपना आवेदन जो है वो दे सकते हैं। तो ये तो आपका नोटिस की बात हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या आपका नंबर बढ़ेगा और बैंक ड्रॉप के बारे में डिटेल में और फॉर्म के बारे में जो है डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, क्या है आपका नंबर बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, ये आपका फिर से ओएमआर शीट की गणना पर जो है आपका डिपेंड होगा। और यहाँ पर क्या है कि यदि, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि जो 1 नंबर 2 नंबर या फिर 3 नंबर से जो है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए और जैसे इस तरीके का नोटिस देखे वो 500 रुपये के बारे में थोड़ा सा भी जो है वो जिक्र नहीं किए और तुरंत यहाँ पर क्या किए कि वो यहाँ पर आवेदन कर दिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के जो टीचर हैं उनके माध्यम से बता दिया गया कि आप लोग अप्लाई करिए, आप लोगों का यहाँ पर सीटेट एग्जाम जो है फेल है तो आप लोग यहाँ पर पास जो है हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि देखिए, जब आप लोग यहाँ पर आवेदन करिएगा तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार आप जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप अपने नंबर को लेकर कि जो आपका आंसर की है, मतलब सीटेट का जो सीबीएसई की तरफ से आंसर की जारी किया गया है उसमें आपका कितना नंबर बन रहा है और रिजल्ट में आपका जो है कितना नंबर बना है। यदि ऑफिशियल आंसर की चेक करने के बाद आपका नंबर ज़्यादा और रिजल्ट में आपका नंबर कम बना है, तभी आप यहाँ पर जो है अपना 500 रुपये लगाकर आवेदन जो है करिएगा, अन्यथा जो है आपको यहाँ पर आवेदन नहीं करना है। और किसी भी यूट्यूब टीचर, देखिए मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे यूट्यूब टीचर बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, उनको बहुत अच्छी खासी जानकारी है और उनके माध्यम से खुद जो है हम लोग सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका आंसर की देखकर आप लोग यहाँ पर जो है वो चैलेंज कर दीजिएगा यहाँ पर 500 रुपये लगाकर कि हम फिर से जो है अपने ओएमआर शीट की गणना जो है वो चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल आप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का हमने देखे हैं कि वो बताते हैं कि हमारा 10 नंबर या फिर 15 नंबर जो है वो सीबीएसई की तरफ से सीटेट में हमारा कम नंबर जो है वो रिजल्ट में दे दिया गया। और जब उनसे आप सीरियस तरीके से पूछेंगे कि आपने आंसर की कैसे मिलाया, तो वो बोले कि हम इस टीचर से मिला है, उस टीचर से मिला है। तो देखिए, ये सभी चीज़ें जो है आपकी काम नहीं देगी और नॉर्मल सी बात है, एक तरीके से ये सभी मैटर जो है आपका बचकाना वाला है, क्योंकि आप ऑफिशियल आंसर की से देखिए, यदि उसमें आपके नंबर में जो है अंतर आ रहा है तभी यहाँ पर आप 500 रुपये लगाकर आपको जो है चैलेंज करना है। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए कि हमको चैलेंज करना है या फिर नहीं करना है। तो ये आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपना आंसर की मिलाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नंबर में आपका अंतर है या फिर सही है। आप लोगों को 500 रुपये नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पर कैसे आपको आवेदन करना है, फॉर्म कैसे मिलेगा और यहाँ पर
जो आपका बैंक ड्रॉप है वो आपका क्या है उसके बारे में यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका बैंक ड्रॉप है कैसे बनेगा, तो बैंक में आप जाइएगा, बैंक में आप यहीं पूछिएगा कि बैंक ड्रॉप बन सकता है, तो बैंक मैनेजर या फिर जो भी वहाँ पर बैंक में कर्मचारी होंगे उनके माध्यम से आपका बता दिया जाएगा कि यस बैंक जो है आपका बैंक ड्रॉप जो है आपका बन जाएगा। यदि नहीं बनेगा तो भी बताएंगे, और ऐसा नहीं है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट होगा उसी बैंक में आप जाइएगा, किसी भी XYZ बैंक में जा सकते हैं, उसमें यदि उन लोग बनाना चाहते हैं तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को लेकर बात कर लें कि फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए जब आप बैंक ड्रॉप बनवाने जाएंगे तो बैंक के माध्यम से ही आपको यहाँ पर जो है एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को जो है आपको सबमिट करना होगा। उस फॉर्म में आपको हर एक डिटेल जो है भरना होगा कि किसके लिए आप यहाँ पर बैंक ड्रॉप जो है बनवा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर ऊपर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका बैंक ड्रॉप बनेगा वो यहाँ पर CBSE के पक्ष में जो है आपको यहाँ पर बैंक ड्रॉप जो है आपको बनवाना है। जो CBSE के सचिव हैं उनको लेकर, जो कि बैंक वाले बना देते हैं, क्योंकि देखिए जो आपका बैंक ड्रॉप होता है वो आपका एक तरीके से चेक की तरह जो है आपका होता है। तो यहाँ पर फॉर्म बैंक की तरफ से मिला, फॉर्म जो है आपने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपका शुल्क है जो कि 500 रुपये रखा गया है, तो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। तो यहाँ पर आपका शुल्क जो है बैंक की तरफ से ले लिया जाता है। और बैंक वाले क्या करते हैं कि बहुत सारे बैंक वाले तुरंत आपका बैंक ड्रॉप जो है बनवा देते हैं, और बहुत सारे बैंक वाले बोलते हैं कि आप कल आइएगा, तो 1 से 2 दिन के अंदर आपका बैंक ड्रॉप जो है आपका बन जाता है। जैसे वो बैंक ड्रॉप देंगे, जो कि बैंक ड्रॉप एक तरीके से आपका चेक की तरह जो है आपका होता है, और जैसे आपको बैंक ड्रॉप जो है आपका मिल जाएगा, तो बैंक ड्रॉप के जो आपका पीछे वाला पेज होगा, पीछे आप लोगों को जैसा कि ऊपर जो आपका सूचना में दिया गया था कि आपको अपना नाम और सीटेट का जो आपका रोल नंबर है उसको जो है आपको लिखना है। ये सभी चीज़ें जो है आप बैंक ड्रॉप में कर लिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको भेजना है, जो कि ऊपर हमने आपको एड्रेस जो है वो दिखाया था। तो स्पीड पोस्ट आप कर दीजिएगा। यदि आप स्वयं मतलब दिल्ली का जो आपका CBSE ऑफिस है सीटेट को लेकर, तो वहाँ से आप यदि मान लीजिए नज़दीक हैं तो आप स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं तो भी स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर वहाँ पर अपना आवेदन जो है वो दे दें, तो आप वहाँ पर आवेदन जो है वो दे सकते हैं। तो बस आपका यही प्रोसेस है और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म को लेकर ऐसा चिंता मत करिएगा कि कहाँ से हम फॉर्म पाए। तो ये जो आपका बैंक ड्रॉप होगा, जो आपका बैंक ड्रॉप बनवाने जाएंगे, तो जब आप आवेदन करते हैं तो बैंक की तरफ से जो है आपको एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसी के माध्यम से आपका बैंक ड्रॉप जो है आपका बन जाता है। तो आई होप आप इसे जो है वो समझ गए हैं। थोड़ा सा सीरियस लेकर जो है आप करिएगा, ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में कि छोड़िए हटाइए कौन जाएगा फिर से सीटेट का एग्जाम देने। जब यहाँ पर मौका मिला है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि CBSE की तरफ से बहुत ही यहाँ पर जो है आपका गलती किया गया है। CBSE के ऊपर जो है आपका केस करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो आपका सीटेट का ऑफलाइन एग्जाम होता था तो उसमें इन लोग क्या करते थे कि OMR शीट जो है वो देते थे। लेकिन इस बार इन लोग क्या किए हैं कि OMR शीट के लालच में आपसे 500 रुपये जो है वो ले रहे हैं कि आपको यदि OMR शीट चाहिए तो हमको 500 रुपये दीजिए, तभी हम अपना क्या करेंगे कि OMR शीट जो है वो देंगे। और जो कि अभी आप BPSC का एग्जाम देखेंगे तो उसका OMR शीट आया है, जो कि नौकरी का सवाल है, और यहाँ पर सीटेट आपका एक पात्रता का सवाल है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है 500 रुपये मांगा गया है। तो यहाँ पर सबको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट एग्जाम में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनका 1 नंबर या फिर 2 नंबर है, और इन लोग डर के मारे कि 1-2 नंबर से फेल हैं। तो हो सकता है कि हम अपना OMR शीट मंगाएंगे या फिर OMR शीट के लिए 500 रुपये देंगे तो हम यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपके OMR शीट में किसी भी तरीके का त्रुटि हुआ रहेगा, तभी यहाँ पर जो है आपका 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अपना OMR शीट मंगाएंगे और 500 रुपये CBSE को देंगे तो 500 रुपये के पाकर यहाँ पर जो है आपका सीटेट एग्जाम फेल से यहाँ पर क्या है कि आपका क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो आप 500 रुपये लगाइएगा, सोच समझ कर लगाइएगा। 500 रुपये बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसी तरीके से 500 रुपये देकर CBSE का जो है बहुत सारे अभ्यर्थी लालच जो है बढ़ा देते हैं, और उनके माध्यम से इस तरीके का अगले दिन नोटिस आ जाता है कि आप फॉर्म भरिए तो 500 रुपये दीजिए, एडमिट कार्ड दीजिए। अभी एडमिट कार्ड को लेकर नहीं आया है, हो सकता है कि अगली बार एडमिट कार्ड को लेकर भी आए कि एडमिट कार्ड भी आपको देखना है तो आप जो है 500 रुपये दीजिए। फिर उसके बाद कोई एग्जामिनेशन सेंटर देखना है तो उसके लिए 500 रुपये दीजिए। तो अब देखिए क्या है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इन लोग को OMR शीट दे देना चाहिए जिस तरीके से पहले देते थे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जो है वो समझ लीजिएगा, आपको यदि आवेदन करना होगा तो 500 रुपये लगाकर आपको पूरा डिटेल जो है वो समझ में आ गया होगा, फॉर्म से लेकर आवेदन को लेकर और कैसे आपका बैंक ड्रॉप बनेगा, हर एक चीज़ को लेकर। तो अभी के लिए यही अपडेट है, और आई होप सीटेट दिसंबर 2023 की भी आप तैयारी करते रहेगा, क्योंकि वो लोग पूरा प्रिपरेशन के साथ आते हैं और नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम डेट भी जो है आपका अनाउंस कर देते हैं, जो कि दिसंबर 2023 में एग्जाम डेट आपका फिक्स है। क्योंकि उसके बाद आपका नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद 2024 आ जाएगा। तो 2024 में आपका लोकसभा का इलेक्शन है, तो दिसंबर में ही आपका हर हाल में जो है किसी भी तरीके से आपका एग्जाम हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन का बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, तो इंतजार मत करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय जो है वो नहीं मिलेगा तैयारी करने को लेकर। तो अभी के लिए यही अपडेट है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा।
जाएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जाता है। और आप भी यदि सीटेट एग्जाम या फिर किसी भी टीचिंग या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।